क्लास 8 में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक में हैं जिसका नाम है पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला एवं पेट्रोलियम इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जान रहे हैं। पेट्रोलियम क्या है भाई? तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है और यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो ग्रीक भाषा में पेट्रा जो ओलियम, पेट्रा मीन्स चट्टान होता है ना, और ओलियम मीन्स होता है तेल, तो चट्टान का तेल, इसका नामकरण है। यह अर्थव्यवस्था का रक्षा रस्सी है, लाइफ लाइन है। समझ रहा है? क्योंकि जितना भी कल ऊर्जा या उद्योग के लिए जो भी परिवहन चल रहे हैं, जहाज चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री चल रही है, वो कहीं न कहीं पेट्रोलियम के उत्पादों से ही चल रही है। क्योंकि पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, नेफ्था, है ना, स्नेहक, पैराफिन, मोम, एस्फाल्ट आदि चीज़ों का निष्कासन होता है, परिष्करण करके प्राप्त किया जाता है। और वही पदार्थों से, है ना, किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई उद्योग हमारा चल रहा है। कोई मोटर गाड़ी चल रहा है तो वो कहीं न कहीं डीजल पेट्रोल से चल रहा है। वो डीजल पेट्रोल कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से। कहाँ से मिलती है? तो आपको हम कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था का यह रक्षा रस्सी है। कौन? पेट्रोलियम। चूँकि अर्थव्यवस्था अगर किसी देश में अगर पेट्रोलियम वहाँ पर उसके भूगर्भ में ज़्यादा पाया जा रहा है तो वहाँ से उनकी निष्कासन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में रुपयों की कमी उसको होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ की ज़रूरत हर दुनिया के देश को है। दुनिया के हर देश को उसकी ज़रूरत है, हर जगह उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया के हर देश को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी देश की विकास के लिए यह पेट्रोलियम ज़रूरी है। इसके उत्पाद जो है, जो चीज़ पर प्राप्त हो रहे हैं परिष्कृत पदार्थ, वो ज़रूरी है, तो उनको चाहिए। और इसीलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन देशों से वो खरीदते हैं पेट्रोलियम। तो इसीलिए वह देश की अर्थव्यवस्था सबसे विकसित मानी जाती है जहाँ के भूगर्भ में पेट्रोलियम पाया जाता है। इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। यह एक धन है। समझ रहा है? हाँ, तो पेट्रोलियम में हमने इतना इंट्रो कर लिया, इसी को मिला जुला के लिखा जाता है नोट्स में। अब हम पेट्रोलियम के खनन के बारे में जानेंगे, है ना, कि पेट्रोलियम की खनन कैसे होती है। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं वो एक ऐसे ही प्रारूपिक चित्र दिखाया गया है कि ज़मीन में जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ होता क्या है कि अप्रवेश्य चट्टानें पाई जाती हैं। और ये अप्रवेश्य जो चट्टानें हैं वो जो है हम कह सकते हैं कि इनके नीचे यह जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो काले चिपचिपे गाढ़े बदबूदार पदार्थ होते हैं। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल ना समझना, समझ में आ रहा है? पेट्रोलियम का मतलब कचड़े जैसे पदार्थ, है ना, जिसको अगर माचिस से हम जलाएंगे ना तो जलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? वह पानी से हल्का होता है, पानी में विलय नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है। तो जनरली क्या करते हैं कि जिस भूगर्भ में ये पाया जाता है वहाँ अप्रवेश चट्टान को पाइप से छिद्र किया जाता है। अब उसको हम इस फिगर में समझेंगे, है ना। तो यह देख रहे हैं चट्टान है, समझ में आ रहा है? चट्टान के अंदर भी और चट्टान, फिर यहाँ कोई खाली स्थान दिख रहा है, समझ रहा है? उसके नीचे आपको संरंध्र चट्टानें दिख रही है। संरंध्र चट्टानें का मतलब जिसमें पोरस है, छिद्र युक्त चट्टान है ना। यही चट्टान तो अवसादी है, इसी को तो कहते हैं अवसादी। इसी को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। देखिए, आपको से कोई क्वेश्चन पूछता है कि खनिज तेल किस चट्टान में पाई जाती है? अवसादी चट्टान में। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि केवल खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी किस में पाया जाता है, तो आग्नेय या बैसाल्ट आप शब्द बोल सकते हैं। यह प्रमुख परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये इसलिए भी ये भी याद रखना है, खनिज तेल का मतलब हो गया पेट्रोलियम। समझ में रहा है? तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो संरंध्र चट्टानें, खनिज तेल इसी में फंसा हुआ रहता है और यह जो उपकरण है उसके माध्यम से छिद्र करके पाइप को या कुआं बनाई जाती है और दूसरे तरफ से और पाइपों से प्रेशर दिया जाता है। तब क्या होता है कि यह
या मशीन से खींचने का काम किया जाता है, जिससे एक कचरे के रूप में माने अपशिष्ट रूप में, है ना, यह कच्चा पदार्थ जो निकलता है वही पेट्रोलियम होता है। उसके नीचे जो है जल होता है, उसके नीचे और अंधेरी चट्टानें हैं, मैंने अब इसके अंदर कुछ रिस नहीं सकता, ये पूरा का पूरा ठोस चट्टान है एकदम, समझ रहा है। इसमें कोई रंध्र नहीं है, मैंने कोई छिद्र नहीं है, लेकिन जिसमें स्पंजी टाइप का छिद्र वाला चट्टान है उसी में यह तेल फंसा होता है, समझ रहा है। और वहाँ से ये इस उपकरण के माध्यम से ऊपर लगा के खींचा जाता है ना। अपने भारत देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम पता है? कृष्णा गोदावरी वाले क्षेत्र में, डेल्टा में पाए गए हैं, और बम्बई हाई में, असम के डिगबोई में, समझ में आ रहा है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और देश की बात करें तो अमेरिका में भी कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कतर है, ओमान है ना, उन सभी, हाँ, गल्फ कंट्री मतलब खाड़ी देशों में पाई जाती है, वो समृद्ध देश माने जाते हैं, कुवैत वैत है ना। अब हम जब इतना बात कर लिए कि ये कैसे निकालते हैं, खनन पर बात हो गया कि खनन कैसे करते हैं। अब हम पेट्रोलियम को जब निकाल लेते हैं तो अब उसको बड़े बड़े जहाज़ों से, है ना, टैंकर में लगा भर करके या ट्रेन के बोगी में जब टैंकरों में भर करके उसको ले जाया जाता है, समझ रहा है। और कहाँ तक ले जाया जाता है? तो जहाँ परिष्करण होता है, रिफाइनरी सुना होगा अंग्रेजी में, रिफाइनरी, जैसे गुजरात के जामनगर में है, बिहार में बरौनी में है, समझ रहा है। तो उस जगह पर पेट्रोलियम के परिष्करण होता है। तो परिष्करण में क्या होता है? तो इस तरह का एक प्रारूपी चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि एक बॉयलर होता है ना, और उसको नीचे से किसी माध्यम से हीट, यहाँ से या भट्टी है, अब दिखाया गया है, भट्टी से हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद नीचे ज़्यादा टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है यहाँ टेम्परेचर। तो इतने अधिक टेम्परेचर पर यह जो है वो द्रव अवशेष से बने तेल और ग्रीज प्राप्त होते हैं, जिसका कार्बन वैल्यू अगर हम कहें तो C17 से C20, इसमें स्नेहक तेल, C20 से C30 पैराफिन मोम, C30 से C50 एस्फाल्ट आदि इसी से बनाए जाते हैं। जैसे जैसे भट्टी में ऊपर एक चेम्बर बना है, ये अलग चैम्बर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, समझा रहा है। तो ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो 400 से 350, यहाँ बताता है कि 360 से 400 के बीच के रेंज में जो तैयार होता है, प्राप्त होता है पदार्थ, वो ईंधन आयल होता है, जिसका कार्बन वैल्यू C15 से C18 होता है। और 250 से 350, मतलब हम ये कहें कि 200 नीचे आएंगे तो 60 हो जाएगा, 260 से 340 के बीच में जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर में जो मटेरियल प्राप्त होगा वो डीजल आयल होता है। माने अलग अलग चैम्बर में यहाँ पर एक ही साथ बहुत से अलग अलग पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, और इसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को मैंने बॉयलर में गर्म करके एक पदार्थ पेट्रोलियम से अनेक पदार्थ, है ना, अलग अलग ताप पर प्राप्त किए जाते हैं एक साथ, इसीलिए इसको हम आसवन या भंजन भी, आसवन हम कहते हैं, सुन रहा है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग चीज़ों को एक साथ प्राप्त करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पर किरोसिन मिलता है। किरोसिन का C10 से C12 होता है कार्बन वैल्यू। वहीं 40 से 70 में अगर बात करें तो आपको पेट्रोल मिलता है C5 से C10। इसी में थोड़ा सा और कम में कहे तो नेफ्था भी मिलता है ना। और आगे 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर असंघनित गैस है, जिसे प्राकृतिक गैस आप कह सकते हैं, जिसका कार्बन वैल्यू C1 से C4 होता है, वो प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के विविध प्रभाजों या अवयवों मैंने मिला ना, कौन को पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है ना, उसी को अवयव कहेंगे, को पृथक करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम का परिष्करण कहा लाती है या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण इस तरह से आप चेम्बर के बात अगर याद रखते हैं और इसी के बारे में आप लिख देते हैं तो आपका क्लियर हो गया कि पेट्रोलियम का परिष्करण हो गया। पेट्रोलियम जो है शुरू वो कच्चा रहता है, उसमें सब एक बैग पेट्रोल डीजल नहीं रहता है, उसको ऐसे रिफाइन करके अलग अलग चीज उसमें से निकाला जाता है और तब आवश्यकता अनुसार उसको यूज किया जाता है ना। बाकी के पेट्रोलियम से संबंधित इन उत्पादों का अलग अलग फिर से अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के क्लास में हमने पेट्रोलियम का परिचय, पेट्रोलियम का खनन, पेट्रोलियम का परिष्करण बताने का काम किया है, समझा रहा है। और नोट्स आपको इसी की मदद से बनानी है, ठीक है।
हो गया ना।